चंद्रशेखर आजाद भी जाना चाह रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया, इकरा हसन को भी नहीं जाने दिया। तो इनको आप देखिए कि इनको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। अब रोकने का मेन कारण क्या है, किस लिए रोक रहे हैं आप अगर रोक रहे हैं तो आप रीजन तो बताइए कि इस वजह से रोक रहे हैं। अगर रोक रहे हैं, अगर वहां जाने से विपक्षी पार्टी का दिक्कत है तो आप उसको सही व्यवस्था करने का जिम्मेदारी आपका है। इकरा हसन का मैं देख रही थी, वो कह रहे कि नहीं तो पुलिस हमारे साथ चले, हमारे साथ पुलिस चले, हम उस जगह पे जाना चाहते हैं, हमें जाने देना चाहिए। देखिए ये मामला जो है ये ऐसा एक सेंसिटिव मामला है और सरकार का सबसे बड़ी बात है, ये जो बीजेपी है, खास करके बीजेपी को एक फेवरेट टॉपिक मिल गया है, हिंदू मुसलमान, हिजाब, काली टोपी, टीका और दाढ़ी में बात आ जाए तो इनसे ज्यादा ये लोग उछलने लग जाते थे। बच्चे टॉफी देख के उछलते हैं ना, तो इनको खुशियां मिलने जा रही है, आ गया मुद्दा, अब इनको आगे आ गया। आप किसी भी तरीके से आप मुसलमान इतना टाइम से कितना मुसलमानों के ऊपर, कभी मस्जिद के से मंदिर ढूंढने में खोद देने लग जाते हैं, कभी मस्जिद मुसलमानों के साथ लिंचिंग होने लग जाते हैं, कभी कुछ कोई गौ रक्षा के नाम पे उनके साथ होते हैं। तो तमाम चीजें हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि मुसलमान जो लोग हैं वो काफी शांत तरीके से अपनी चीजों को रख रहे थे, अपनी तरीके से लेकिन ये आयला मोहम्मद वाला जो मुद्दा है ना, उसके बाद तमाम लोग कोई व्यू पाने के लिए, कोई कुछ पाने के लिए लोगों को उकसा के वीडियो बनाते रहे, और उसके बाद जो है आप बताइए जो मुसलमान आयला मोहम्मद बोल रहे हैं उनकी पर FIR हो रहे हैं, उनको गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो आप मुसलमानों को भी ये चीज समझना पड़ेगा कि आप उनकी चुंगल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। वो लोग तो चाहते यही है ना, वो चाहते यही है कि आप किसी भी तरीके से उन्हीं की जो रणनीति है उनके अंदर आप फंस जाए। वो चाहते हैं कि मुसलमान रोड पे आ जाए। जो ये ताकिर है, क्या नाम है उनका, ताकिर राजा, उन्होंने जो बोला था मुसलमानों को आने के लिए, उनको तो खैर गिरफ्तार कर ले, लेकिन वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बुला रहे थे। लेकिन मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि आपको आपकी घर में बुलडोजर तुरंत चल जाएगा, आपकी घर में बुलडोजर लेके तुरंत पहुंच जाएगा। तो रहमान है, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया समाजवादी पार्टी के नेता। मैं वही कह रही हूँ, जो नेता है, जो नेता आवाज उठा रहे हैं उनको तुरंत अरेस्ट करे, वहां पर जाने नहीं दे रहे। और जो मुसलमानों को खास करके मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या आयला मोहम्मद लिखने से आप मोहम्मद जी को प्यार करते हैं क्या? आप ऐसे नहीं प्यार कर सकते, ऐसे भी तो प्यार कर सकते हैं क्या? ये चीजें प्रेजेंट करना जरूरी है। अगर आयला मोहम्मद लिख रहे, इस तरफ आयला महादेव लिख रहे, आयला मोहम्मद लिखना भी गलत नहीं है, आई लव महादेव लिखना भी गलत नहीं है। गलत ये है कि इस तरीके की एक माहौल को क्यों पैदा करा जा रहा है और ये माहौल पैदा करके किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। योगी जी ने कहा तो कि ऐसा इलाज करेंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। बिल्कुल योगी जी, बिल्कुल इलाज करिए, आप लोग इलाज ही करते रहिए। आप इलाज करने के लिए हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन आपकी नफरती बयान जो है लोगों का इलाज हो रहा है उसी में। आप इलाज करने के लिए आपकी यूपी के अंदर जो है आपका इलाज कराने के लिए लोगों के पास हॉस्पिटल की अभाव है, वहां से लोग परेशान हो के दिल्ली आना पड़ रहा है उन लोगों को। यूपी के अंदर आप इतना साल राज करने के बाद भी कितना हॉस्पिटल बना दिया। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री जो पूरा प्रदेश में सूबे का सबसे बड़ा सूबे का मुख्यमंत्री है और वो भगवा धारण करते हैं, पहले तो मुख्यमंत्री है, उसके बाद योगी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद देखिए कि उनकी इस तरीके के बयान क्या शोभा देते हैं, सबसे ज्यादा नफरती बयान देते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी को भगवा का कम से कम लाज तो रखना चाहिए। भगवा हमें क्या सिखाते हैं? भगवा शांति की प्रतीक है और शांति की प्रतीक को आप पहनते हैं, लेकिन उसके बाद आप नफरती बयान देते हैं। आप कहते हैं मौलाना लोग भूल गए हैं कि किसकी राज है। अब बताइए ऐसा कौन सा बयान दे? आप इस तरीके के बयान नहीं देने से भी तो चलता है ना। आप 20 और 80 की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है और ये बीजेपी को शोभा देते हैं। बीजेपी को ये सारी बातें जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन उसके बीच में ये फंस गए मुसलमान। और मुसलमान आप इस तरीके से कह रहे हैं कि मोहम्मद जी आप अगर दिल में रखने से भी आपका प्यार होता है। संविधान हमें अधिकार देते हैं, संविधान बोलने का अधिकार देते हैं, धर्म को मानने का अधिकार देते हैं, लेकिन जब राजनीति अभी जो सत्ता चल रहा है, हवा की रुख किस तरफ चल रहे हैं, आप उस बात को समझिए। लेकिन ये लोग इस बार जो है चुंगल में फंस गए हैं। मुसलमानों को डर के रहना चाहिए? डर के रहने की बात नहीं कह रही हूँ मैं, मुसलमानों को डरने की बात नहीं है। इस खून के इसमें जब देश की आजादी में है ना, मुसलमानों का भी योगदान बहुत है। गौस खान की जैसे मुसलमान जो तोप के आगे छितरे उड़ गया था, ऐसा मुसलमान भी इस देश के अंदर है जो काम किया है। आज बताइए गरीब मुसलमानों के घर में बुलडोजर पहुंच रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी पहुंच रहा है। किसका नुकसान होगा? ज्यादा से ज्यादा किसका होगा? गरीबों का नुकसान होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, FIR हो के जेल के अंदर कौन बंद हो रहा है?
तो इसी वजह से उस चीजों को समझे कि किस तरफ हमारी हवा का रुख जा रहे हैं और किस तरफ क्या चाह रहे हैं। तो ये लोग तो चाहते हैं, ये लोग मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगा रहता है हर बार। ये लोग आए दिन बहराइच जैसे कांड हो जाते हैं, संभल जैसे कांड हो जाते हैं, आए दिन मंदिर मस्जिद हो रहा है। उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं तो ओवैसी साहब भी बयान देते हैं कि सरकार बदलेगी तो पीठ लाल कर देंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, अभी तो नफरती बयान है। असरुद्दीन ओवैसी को भी तो समझना चाहिए। असरुद्दीन ओवैसी समझते हैं कि हम मुसलमानों का ताश पहन के बैठे हुए हैं, हम मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो। मैं दोनों पक्ष का यही कहूंगी, नफरती बयान जो आप दे रहे हो आपका बाल बाका नहीं होगा। असरुद्दीन ओवैसी का भाई ने भी कितना नफरती बयान दिया, इन्होंने कितना इस तरीके के बयान दे रहे हैं, लेकिन ये अरेस्ट क्यों नहीं होते? कभी समझा ये चीजें? क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है। ये इस तरफ का भी आग लगा दो, उस तरफ का भी जला दो, तो दोनों तरफ से पब्लिक जो है भूनते रहे। लेकिन नेताओं के बीच में क्यों कुछ नहीं होता? नेताओं को असरुद्दीन ओवैसी जो है बिहार में चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, यूपी में चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं और उसके बाद इस तरीके के बयान देते, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कभी? मैं इसीलिए कहती हूँ कि देश के अंदर अमन और शांति चाहिए, देश के अंदर इस तरीके की माहौल नहीं होना चाहिए। चाहे असरुद्दीन ओवैसी भी इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, उनको भी तो बोलना चाहिए कि भाई शांति व्यवस्था बने रहे, देश के अंदर शांति व्यवस्था बने रहना चाहिए कि इस तरीके के माहौल आना चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद में बैठ के इस तरीके की नफरती बयान दे रहा है, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं कर पा रहे। बताइए, आज देश की जनता जो है, आज तुम आई लव मोहम्मद लिख के तुम रोड पे निकल रहे हो, लेकिन तुम्हारे बच्चों को भविष्य को पढ़ाने के लिए स्कूलें बंद हो रहा है। उसके टाइम में ये लोग कोई बाहर नहीं निकल रहे थे। और जो भावना आहत होता है, जिसको भावना आहत हो रहा है, वो लोग भी स्कूल बंद होने से रोड पे नहीं निकल रहे। वो लोग भी ये नहीं दिखा रहे कि हमें जो है स्कूल बंद होने से तकलीफ होता है, हमारी व्यवस्था, हमारी महिलाओं को जो बच्चे होने के टाइमिंग में हॉस्पिटल नहीं मिलते, वो लोग भी तो नहीं आ रहे। तो आप किसको बोलेंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ राजनीति को सूट करते, इसीलिए इस तरीके की माहौल हो रहा है। मैं तो यही निवेदन करूंगी, अमन और शांति बना के रहिए। देश के अंदर बहुत मुद्दा है, देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, कुपोषण में छोटी छोटी बच्ची के साथ आजकल बलात्कार हो जाते हैं, उसमें कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, उसमें कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज बताइए, यूपी के अंदर जो इतना बड़ा सूबे है, उसके अंदर इस तरीके की बार बार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ होने के बाद भी, योगी आदित्यनाथ वहाँ की मुख्यमंत्री होने के बाद भी वहाँ का व्यवस्था को आप समझिए। आप देखिए संभल में क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले की बात है, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ। बहराइच में क्या हुआ था, छोटी छोटी शोभा यात्रा निकालो तब हो जाते हैं। यहाँ पर हरियाणा में चला जाइए आप, नूह में क्या हुआ था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर शांति रहना चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान मिलकर हम देश को आगे बढ़ाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। कर्जे में हमारे देश कहाँ पहुंच रहे हैं भाई, भूखमरी में हमारे देश कहाँ पर है, और उसके बाद प्रेस फ्रीडम में हमारे देश बिल्कुल निचले स्तर पे आज गए हैं। उसमें कौन बात करेगा? साइंटिफिक तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कौन बात करेगा? उसमें कोई बात नहीं करना है। समाजवादी पार्टी के नेता तो वहाँ क्यों जा रहे हैं जब वहाँ पे माहौल खराब है, दंगा भड़का हुआ है? एक बात बताइए, दंगा भड़का हुआ है, वो अभी वहाँ पर शांत है, वहाँ पर पुलिस तैनात है, ठीक है। उसके बाद विपक्षी पार्टी अगर वहाँ जाके सुनेंगे नहीं, उनकी बातें समझेंगे नहीं, विपक्षी पार्टी वहाँ जाने से क्या दंगा भड़केगा? पुलिस तो है, समाजवादी पार्टी का नेता खुद बोल रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस भी जाए, वो तो ले जाने के लिए राजी है। तो उसमें रोकने की क्या मुश्किल है? जब संभल हुआ था तब भी हमने देखा था विपक्षी पार्टी नेताओं को रोक रहे थे। क्यों रोक रहे थे? आप देखिए, आप बोलते हैं ना कि संविधान खतरे में है, और सचमुच में अगर मैं बताऊं तो संविधान सच में खतरे में है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान तो टारगेट है, सबसे ज्यादा परेशान दलित होने वाले हैं, सबसे ज्यादा परेशान की हालत में दलित होने वाले हैं। इसी वजह से जो है संविधान को बचाना जरूरी है। आप संविधान बचाने के लिए रोड पे आइए ना, आप अपने मुद्दे को लेकर रोड पे आइए ना। आप ये जो धर्म का मुद्दा तो इनको फायदा पहुंचाएंगे, आप क्यों हमें फायदा नहीं पहुंचाएंगे? हमें फायदा पहुंचाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हमें रोजगार में बात करेंगे, पेपर लीक में बात करेंगे, हमारे स्टूडेंट का भविष्य की बात करें, साइंटिफिक तरीके से हम आगे बढ़ने के लिए बात करेंगे, तभी हमें फायदा पहुंचाएंगे। ये ना तो मोहम्मद हमें फायदा पहुंचाएगा, ना तो हमें महादेव फायदा पहुंचाएगा। ये आस्था का विषय है, ये आप आस्था करिए, आप स्तुति आराधना करिए। धर्म कि हमें प्यार सिखाते, धर्म हमें नफरत नहीं सिखाते, और भगवा हमें शांति का प्रतीक मानते हैं।